ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 17/5/2024। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज़ में आसक्त ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बेघर बन जाओ। प्रश्न: तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर: आप मरे, मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से मरमत टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बेघर ट्रू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है। फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। यह जैसे आदत पड़ गई है, हम आत्मा हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: जानते हो आत्मा और शरीर है और इसमें हैं दो आत्माएं। एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश करती है। शरीर बगैर आत्मा तो रह ना सके। दूसरी पॉइंट: मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है, चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। तीसरी पॉइंट: कहते भी है ना, हे भगवान, आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग, उस समय तो बाबा दूर था। चौथी पॉइंट: तुम कहते हो बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर, भल यह लोन लिया हुआ शरीर है। पांचवी पॉइंट: अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बेघर बनना है, कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी ना रहे। छठवीं पॉइंट: कहते हैं झोली भर दो, कितने पत्थर बुद्धि हैं। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। सातवीं पॉइंट: बाबा इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो। यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे। आठवीं पॉइंट: अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग अलग है। वहाँ तो है ही शांति धाम, सुख धाम, वहाँ एक धर्म एक राज होता है, दूसरा कोई धर्म नहीं। जो ताली बजे उसको विश्व में शांति कहा जाता है। नवीं पॉइंट: यह है ईश्वरी यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है भगवान वाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है। 10वीं पॉइंट: शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन सद्गति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अत्यंत सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। दूसरी पॉइंट: अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सदा संतुष्ट
रहे अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। स्पष्टीकरण। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मणियाँ हैं जो सदा संकल्प बोल संगठन के संबंध संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसे संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। स्लोगन आज बाबा ने दिया, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति।